आपको बताएं कि बैरून मुल्क से आए मजीद 94 अफराद की रिपोर्ट महकमे सेहत को मौसूल हो गई है। सिर्फ 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 89 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड हस्पताल की जानिब से बैरून मुल्क से वापस आने वाले मजीद 94 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को जारी कर दी गई है, जिसमें 5 अफराद में वायरस की तस्दीक जबकि 99 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट जारी की गई है। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले अफराद को वापस घरों को भिजवा दिया जाएगा, ताहम पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को यहाँ ठहराया जाएगा। पॉजिटिव अफराद की 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने पर इन्हें घर भिजवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 288 मजीद पाकिस्तानियों को फैसलाबाद करंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में जेर इलाज कोरोना वायरस की मरीजा जाम बहक हो गई। वायरस से जाम बहक मरीजों की तादाद 5 हो गई है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा मरीजा को 18 अप्रैल को जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद मुंतकिल किया गया था। बाद अज़ां हालत सीरियस होने पर मरीजा को वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया गया, मगर वो जाम बढ़ ना हो सकी। आपको बता रहे हैं कि जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में जेर इलाज कोरोना वायरस की मरीजा जाम बहक हो गई है। फैसलाबाद से एक और खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 2 परवाजों के जरिए मशरिक वस्ता से 200 से ज्यादा अफराद को फैसलाबाद पहुंचाया गया। मशरकी वस्ता में फंसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी है। दुबई से 261 अफराद 2 परवाजों के जरिए फैसलाबाद पहुंचे। जिला इंतजामिया ने जीसी यूनिवर्सिटी क्वारंटीन, पारस क्वारंटीन सेंटर और निजी होटल्स में इन अफराद को ठहरा दिया। डीसी साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर जो यहाँ पे मैं आया हूँ, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे सफाई, इनका स्प्रे, डेंगू का स्प्रे, क्लोरीनेटेड वाटर का स्प्रे, इसके अलावा जो इनकी बेड शीट्स हैं वो, इनके पिलोज वो चेंज किए हैं, ताकि जो भी फ़्लाइट नई आएगी उसको हम जो है यहाँ पे ही उनको पहले स्टे करवाएंगे। पाकिस्तानियों को सख्त हिफाजती इंतजामात में पारस या निजी होटल्स में लाया गया। सबकी स्क्रीनिंग और टेस्टों का अमल अगले 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। हमने यहाँ पे एक पूरी टीम जो है वो इस्टेब्लिश की है, और हमने जो है उनको आज भी यहाँ पे डबल चेक करवाया है कि कोई भी जो है रूम का पंखा या लाइट ख़राब ना हो। और अगर कभी यहाँ पे आपको पता ही है कि जी ये टेक्निकल चीज़ है, अगर इशू होता है तो फौरी जो टीम अंदर आके उसको मसले को हल करेगा। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आने पर इसे क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तारकीन वतन की वतन वापसी जारी है। कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज सरगोदा रोड को क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज सरगोदा रोड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मुसाफिरों को मुमकिन तौर पर करंतना करने के इंतजाम चेक किए। कॉलेज में दस्तयाब कमरों, बेड्स और वॉशरूम्स की सहूलियात का जायजा लिया। सफाई सुथराई की सूरत हाल भी चेक की। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया है। एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA में लाजमी खिदमात एक्ट लागू कर दिया गया। एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और अगले 6 माह तक नाफिज रहेगा। एक्ट का मकसद बिला ताअत्तुल PIA के प्रवाजों को यकीनी बनाना है। एक्ट के लागू होते ही कोई मुलाजिम ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA अभी तक बैरून मुल्क से 27,000 लोगों को उनके घरों तक पहुंचा चुका है। अभी भी हजारों लोग मुस्लिम ममालिक में फंसे हुए हैं जो वतन वापसी के मुंतजिर है, जिनके लिए खुसूसी प्रवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। पुराना निज़ाम खत्म, नया 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स को खत्म कर दिया। पंजाब भर में 346 यूसीस की जगह 18 मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों की रिट हाई कोर्ट ने फारिग कर दी थी। सेक्रेटरीज को लोकल गवर्नमेंट के हुक्म के तहत पेरेंट्स महकमों में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। 1 मई से नई मकामी हुकूमतें फाल होंगी, जबकि आइंदा बरस नए बल्दियाती इंतखाबात की नवीद भी सुना दी गई है। मगर इससे कबल जायदाद और मुलाजमीन की मुंतकिली अमल में लाई जाएगी, जबकि असासों की तकसीम भी की जाएगी। यूसी सेक्रेटरीज ने यूसीज में रहने के लिए रिट दायर की थी, जबकि हाई कोर्ट ने यूसीज सेक्रेटरीज की रिट खारिज कर दी है। बाद अज़ां लोकल गवर्नमेंट की जानिब से यूसीज खत्म करने का मुरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आइंदा माह से तनख्वाहों की अदायगी मकामी हुकूमतों की जानिब से ही की जाएगी। यूसीज सेक्रेटरीज आज से ही तमाम रिकॉर्ड अपनी मकामी हुकूमत को जमा कराना शुरू कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।
कोरोना के बायस पंजाब हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना है। रवां माली साल में सरकारी महकमों का बजट खत्म। नए माली साल में छोटे महकमों को नई तरक्याती स्कीमों से महरूम रखने की पॉलिसी तैयार कर ली गई है। कोरोना के बाद कारोबार बंद होने से टैक्स कलेक्शन में शदीद कमी आई है, जिससे पंजाब हुकूमत को माली बहरान का सामना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों और बजट जारी करने के लिए पॉलिसी वज़ा कर दी है। पॉलिसी के मुताबिक रवां माली साल में सरकारी महकमों का बजट मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। सिर्फ पहले से किए गए अखराजात के लिए फंड छोड़े गए हैं, जबकि बाकी तमाम फंड महकमों से वापस ले लिए गए हैं। जबकि नए माली साल में छोटे महकमों को नई तरक्याती स्कीमों से महरूम रखने का फैसला किया गया है। पहले से जारी सिर्फ इन स्कीमों को फंड दिए जाएंगे जो अगले माली साल में मुकम्मल होने के काबिल होंगी। नई तरक्याती स्कीमें सिर्फ बड़े और जरूरी महकमों के लिए रखी जाएंगी। चिन्योट में रवां और आइंदा साल भी आटा बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया है। सरकारी रेट सिर्फ 1400 रुपए, जबकि बहरान में गंदम 3000 रुपए तक फी मन फरोख्त होती रही है। गुज़िश्ता माह से आटे के बहरान पैदा किए जाने के हवाले से खबरें गर्म रहीं और अब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है, जिससे न सिर्फ रवां बल्कि आइंदा साल भी आटे का बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से सरकारी सतह पर गंदम का रेट 1400 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाना बज़ाहिर नजर आता है, जबकि बहरान में गंदम 3000 रुपए तक फी मन फरोख्त होती रही है, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज भी मुतहरिक हो गए हैं। और यूँ ज़िला इंतज़ामिया को गंदम का टारगेट मुकम्मल करना पहाड़ नजर आ रहा है। ये हकीकत भी अपनी जगह के किसान भी सरकारी कम रेट होने की वजह से बुरमला अदम दिलचस्पी का इजहार करते नजर आते हैं। किसानों का कहना था कि महंगाई, खाद, बीज डाला और अखराजात ज्यादा हैं, जबकि सरकारी रेट कम मुकर्रर किया गया है। गवर्नमेंट जेड़ा रेट रखे वो 1400 रखे, जेड़ा वधा जाएगा रेट ना दे सन मोड़े किसान जेड़े ने बाहर दे सन। ज़राए के मुताबिक अगर फ्लोर मिलों और आड़तियों को गंदम की सप्लाई ना रुकी तो टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी बड़ी वजह ये नजर आई है कि ताहाल खरीदारी मराकज पर बराए नाम गंदम की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम के सरकारी रेट बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ के दावे। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल सब्सिडाइज रेट पर अशिया की फराहमी मुमकिन न हो सकी। पहला आधा अशरा गुजर गया। करोड़ों की सब्सिडी फराहम करने के दावेदार हुकूमत 5वें रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तियाबी को यकीनी ना बना सकी, जिससे शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से घी, चीनी, खजूरें और दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर गाँव से आए एक बुजुर्ग शहरी का कहना था कि चीनी और खजूरें लेने आया हूँ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब ही नहीं। चीनी भी नहीं मिली, घी भी नहीं मिली, दूसरा खजूरों के लिए स्पेशल मैं आया हूँ गाँव से, तो स्कूटर का तेल भी ज़ाया किया है, फिर भी यहाँ खजूरें मिली ही नहीं है। तो बाज़ार में तो रेट बहुत ज़्यादा है। केला है 130 रुपए है, यहाँ स्टोर में गवर्नमेंट तो कहती है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टोर में कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग शहरी का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी इस रेट पर दस्तयाब हैं। हुकूमत ने सब्सिडी पर लंबे चौड़े वादे किए जो वफा ना हो सके। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडाइज रेट की एशिया की यूटिलिटी स्टोर्स पर फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी झंग ने अशिया खुरनोश की नई कीमतों का तयन कर दिया। मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। डीसी झंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। झंग में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी झंग का इजलास मुनक्किद किया गया। अशिया खुरनोश की नई कीमतों का तयन करने के साथ साथ डीसी झंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाल मूंग की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 237 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, जबकि दाल चना की कीमत में 3 रुपए कमी करके 130 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा दाल माश और दाल मसूर की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। डीसी मोहम्मद रियाज का पंजाब प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों का ऐलान। कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को संगीन जुर्म करार देते हुए क्रैकडाउन किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को जुर्माने के साथ साथ 3 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र प्रिवेंशन ऑफ हॉर्डिंग ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल किया गया था, जिसके बाद अशिया खुरनोश समेत 41 अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को संगीन जुर्म करार दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की गई है। मॉडल बाजार टोबा इंतजामिया की जानिब से एहसन इकदाम मुख्तलिफ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ताउन से सहूलत बाजार लगा दिया गया।
टोबा टेक्संग में मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर के तावन से मॉडल बाजार में सहूलत बाजार लगा दिया गया, जहां रोजमर्रा की तमाम अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। मॉडल बाजार के जनरल मैनेजर मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि तमाम कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सस्ती अशिया फराहम की, जिसकी वजह से अब आवाम को सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। कंपनी जो है खुद हमारे सीईओ साहब के हुक्म के तहत हमने 16 स्टॉल लगवाए हैं। यहाँ पे जितनी भी आइटम है इनमें सब्ज़ी और फ्रूट में कम से कम 5 रुपए का जो है डीसी रेट लिस्ट उससे कम पे बेच रहे हैं, और बाकी ये जितनी भी आइटम है इन पे हमारा 10 से लेकर 30 रुपए तक कमी है, और ये आवाम के लिए है कि उनको जो रिलीफ मिल सके। सहूलत बाजार रमजानुल मुबारक का पूरा माह कायम रहेंगे, जहां सब्जियों समेत दालें और मशरूबात सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी का एहसन इकदाम कांस्टेबल्स की कारकर्दगी को सराहने के लिए पारस करंतना सेंटर पहुंच गए। करंतना सेंटर में तैनात कांस्टेबल्स के साथ इफ्तारी भी की। सीपीओ सुहेल चौधरी ने कहा कि कांस्टेबल्स की हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ आए हैं जो अपने घरों को छोड़कर आवाम की भलाई के लिए ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। उनका मोराल कभी भी डाउन नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें हौसला अफजाई की ज़रूरत है, वो की जाएगी। यही वो असल हीरो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर हालात का सामना कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान की सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम से मुलाकात हुई। लॉकडाउन की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहते हैं कि फैक्ट्रीज में कपड़ा खराब होने का खदशा है, हुकूमत कुछ वक्त के लिए काम करने की इजाज़त है। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान ने सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान से मुलाकात की। इस मौका पर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर राना गफूर कहते हैं कि अचानक लॉकडाउन की वजह से शदीद परेशानी का सामना है, हुकूमत कुछ वक्त दे ताकि हम कपड़ा तैयार करके एक्सपोर्टर्स को दे सकें। बहुत सारा कपड़ा ये लॉन का सीज़न है हमारी फैक्ट्रियों में पड़ा रह गया, जो हम ना कंप्लीट कर सके और ना ही अनकम्प्लीट हम पार्टियों को वापस कर सकें, जिसके ख़राब होने का खदशा है। हमारी फैक्ट्रियों में किसी बंदे को भी आने की इजाज़त नहीं। इवन ये है कि हमारे चौकीदारों को आने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि कम से कम हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ का कहना था कि हुकूमत 1 हफ्ते का वक्त दे, अगर ऐसा ना हुआ तो फैक्ट्रियों में मौजूद कपड़ा खराब हो जाएगा, जिससे सनतकारों को नुकसान होगा। कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जिन्हों के एक्सपोर्ट फैक्ट्रियां उन्होंने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, हमें एटलीस्ट उनके ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए ये फैक्ट्रियां चलाने दी चाहिए। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपील की कि आला हुकाम तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार मुकम्मल बंद है। पूरे साल की रोजी रोटी देने वाला गर्मियों का सीजन ना लग सका। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोबा खोलने की अपील कर दी। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में इंस्टॉलमेंट का काम भी बंद है, जिस पर चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने SOPs बनाकर कारोबार करने की इजाज़त मांग ली। हम तो फिर भी दरमियाने तबके से, मुतवसत तबके से तल्लक रखते हैं। हमारा तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। जो हमारे मुलाजमीन हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बहरान है। चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि फ्रिज, AC और एयर कूलर का सीजन सारे साल का खसारा पूरा करता है। सीजन शुरू ना होने से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी मुश्किल हो गया है। इंस्टॉलमेंट के कारोबार को 3 महीने के लिए धचका लगा है। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स शोबा खोलने की अपील कर दी है। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो मेरी खुदारा अपील है हकामे बाला से कि हमारा मुतालबा हमें हमारा तस्लीम किया जाए, हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने हुकूमत से इस शोबे के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से बरामदरी ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा है। चेयरमैन PHMA मियां नईम कहते हैं कि हुकूमत अलाइड इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दे ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का पहिया चल सके।
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने से बरामदी ऑर्डर्स मंसूख होने का खदशा। इस हवाले से चेयरमैन मियां नईम का कहना था कि एक्सपोर्ट्स की तो इजाजत है लेकिन इंडस्ट्री से वाबस्ता दीगर इंडस्ट्रीज को नहीं खोला जा रहा, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाना है मुकम्मल नहीं हो पा रहा। डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स को खोला जाए ताकि एक्सपोर्ट के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था तो उन्होंने उस विजन के तहत ये इंडस्ट्री को खोला, लेकिन बदकिस्मती से जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने इसकी डेप्थ को नहीं समझा। इस इंडस्ट्री के साथ 10 सप्लाई चेन्स हैं। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, रेंडिंग सेक्टर समेत कई और शोबों के बिना माल बनाकर बाहर भेजना मुमकिन नहीं, इसलिए इन तमाम सेक्टर्स को भी खोला जाए। हजारों लोगों का रोजगार भी इनसे वाबस्ता है। ये जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, ये सारे एसएमईज हैं। ये जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो टोटल इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। ये मियां नईम का कहना था कि अगर मुकम्मल इंडस्ट्री की चेन को ना खोला गया तो एक्सपोर्टर्स को भी इजाजत देने का फायदा ना होगा। कैमरामैन मुअज्जम के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। FBR की जानिब से सनतकारों के टैक्स रिफंड्स पर काम जारी। मुलाजमत पेशा अफराद के रिफंड्स पर कोई काम ना हो सका। फैसलाबाद रीजन में हजारों मुलाजमीन के रिफंड्स इल्तवा का शिकार हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्टर्स और सनतकारों को अदाशुदा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में हंगामी बुनियादों पर रिफंड्स अदा करने की हिदायत की गई है। इस सिलसिले में रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके बोर्ड को भिजवाई जा रही हैं ताकि सनतकारों को इनके रिफंड्स लौटाए जा सकें। दूसरी जानिब मुलाजमत पेशा तबका जो अपनी तनख्वाहों पर इनकम टैक्स अदा करता है, रीजन भर के हजारों सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन की रिफंड्स FBR की जानिब वाजिबुल अदा हैं। इन टैक्स गुजारों की रिफंड 1000 से 1 लाख रुपए तक है, जिनकी अदायगी के लिए FBR की जानिब से कोई पेश रफ्त नहीं हो रही। टैक्स रिफंड्स ना मिलने से मुलाजमत पेशा टैक्स गुजार तहफुजात का शिकार हैं और रिफंड्स की वसूली के लिए इंतजार की वसूली पर लटके हुए हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कमाद की काश्त ज्यादा होने की वजह से कपास की काश्त में कमी आने लगी है। काश्तकारों ने कपास के मुफ्त बीज का मुतालबा कर दिया ताकि कपास काश्त करने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। फैसलाबाद में कमाद की काश्त ज्यादा होने के बायस कपास की काश्त में कमी आने लगी। किसानों ने कॉटन बेल्ट को दोबारा से बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक गुज्जर का कहना है कि माजी में मामू कांजन बेल्ट में कपास की बहुत ज्यादा काश्त की जाती थी, मगर फिर तानलेवाला में लगने वाली शुगर मिल ने फसलों की तकसीम को बदल दिया। हमारी जो तानलेवाला की बेल्ट थी और मामू कांजन की बेल्ट थी और तहसील समुंदरी का कुछ एरिया था, ये काटन के लिए फैसलाबाद में आइडियल एग्रीकल्चर ज़मीन समझी जाती थी, लेकिन वहाँ पे 2-3 शुगर मिलने लगी, जिससे लोगों का रुझान हो गया कि हम गन्ना बीज लेते हैं और हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन गन्ने से भी पैसे नहीं मिले और हमने अपना काटन एरिया भी ख़राब कर लिया। शुगर मिल्स की वजह से किसानों को कमाद के अच्छे पैसे मिल जाते हैं और अब किसानों को फायदा दिए बगैर कपास की काश्त में इजाफा करना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना था कि शुगर मिल्स क्रशिंग सीजन का आगाज ताखीर से करती हैं, इस वजह से किसान अगली फसल हासिल करने से महरूम रह जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि काटन का जो सिविल लैंड एरिया है उसको रिकवर किया जाए, मोटिवेशन दी जाए और हर उस एरिया में जहाँ पे पहले काटन आज से 10 साल पहले उगाई जाती थी, वहाँ पे पटवारी साहब को, लंबड़दार को और जो यूनियन काउंसिल में हमारा जो फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, उससे मिलके फ्री सीड बांटा जाए। अगर हर गांव में कुरंदाजी के जरिए मुफ्त बीज तकसीम किए जाएं तो काश्त में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिला भर में 1,09,504 मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया है। तोबा टेक्सिंग में महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया। गंदम सेंटर्स पर किसानों की जानिब से गंदम लेकर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 25 अप्रैल से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करना था, लेकिन बारिशों की वजह से लेट कर दिया गया कि गंदम खुश्क अच्छी तरह से हो जाए। जिला भर में 1,09,504 बोरी मेट्रिक टन हदफ मुकर्रर किया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3,80,000 से ज्यादा बारदाना ही वसूल हो सका है। इंतजामिया की जान से किए गए इंतजाम पर किसान मुतमईन नजर आते हैं। किसानों का कहना है कि माजी की निस्बत इस साल बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। भाजी असी इत्थे ट्राली लैके आई दी है गोदामां दे विच, सर आंदे सारी साड़ियाँ गड्डियाँ उतर जांदियां, सानू कोई परेशानी नहीं हैगी, कोई टेंशन नहीं हैगी। कोई परेशानी नहीं जी, माल लथ रहा बिल्कुल ठीक आ, लैन च लग के आ रहे हैं, अपने नंबरवार गड्डी लथन डई है, कोई टेंशन नहीं हैगी। गंदम लैके आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, जिद्दां भी मतलब मार्चर आउंदा सही आउंदा पिया, लाण डए ने।
महकमा फूड की जानिब से गंदम की नमी को चेक करने के बाद ट्रॉलियों से उतारा जाता है। देखना है कि सरकार की जानिब से मिलने वाला हदफ इस साल मुकम्मल हो पाएगा या माजी की तरह इस साल भी मखसूस हदफ तक की खरीदारी हो सकेगी। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद से आपको अहम खबर देंगे। लीगी एमपीए के घर पर फायरिंग का वाकया। एमपीए खलील ताहिर सिंधु के घर पर मुबैना फायरिंग का वाकया पेश आया है। 4 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने घर पर फायरिंग की। मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां लीगी एमपीए के घर पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया है। इसी पर बात करने के लिए राना कमर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताइएगा, ये क्या वाकया है? कोई तफ्तीश, इब्तदाई तफ्तीश सामने आ सकी है? किसने फायरिंग करवाई है? हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल का ये वाक़या है कि थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में दाऊद नगर का ही वाक़या है कि जिसमें जहाँ एमपीए खलील ताहिर संधू के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि 4 मुल्जिमान जो हैं वो मोटरसाइकिल्स पर बसवारी 2 मोटरसाइकिल से फायरिंग करके जो है वो फ़रार हुए हैं और गोलियों के खोल जो हैं वो भी मौका से बरामद किए गए हैं। मेरे साथ एमपीए खलील ताहिर संधू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया और तफ्तीश के हवाले से क्या कहा जा रहा है आपका? जी बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आप सबका। ये मेरा सियासी डेरा है, ये घर मेरा बिल्कुल साथ है। तो मैं शाम को यहाँ पे आके बैठता हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं माइनॉरिटीज़ के, मैं अकेला उनका यहाँ पे फैसलाबाद में नुमाइंदा हूँ और PMLN से मेरा ताल्लुक़ है और 2008 से मैं MP आ रहा हूँ। मैं साबका मिनिस्टर भी हूँ, सेहत का, इंसानी हकूक़ का, अक़लीती अमूर का। ये कोई 10:15 से 10:15 और 10:20 के दरमियान ये घर के बाहर, मेरे बिल्कुल डेरे के बाहर पहले 4 लोग आए हैं जो कि कैमरे में उस वक्त आए हैं जब उन्होंने बाहर फायरिंग कर दी है। और जहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है बाहर पहले, वो डेरे के बिल्कुल साथ वाली मेरी दीवार है, उधर उन्होंने फायरिंग की और उसके जो खोल हैं वो भी हमने पकड़े हैं। फिर आगे जाके मेरे घर के सामने जो CC फुटेज में भी नज़र आ रहा है और उसके हर चीज़, उसमें उन्होंने दोबारा जो बुलेट है वो अपने पिस्टल को, जो भी उनके पास पिस्टल है, उन्होंने उसको मारा और फिर वहाँ पे जाकर उन्होंने आगे जाके फिर फायरिंग की। अच्छा, पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई आपकी तरफ से? और क्या जो उसमें मुल्जिमान जो नज़र आ रहे हैं वो आपके जानने वाले हैं या उनकी निशानदेही हुई? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और निशानदेही तो पुलिस करेगी, लेकिन मैंने फौरी तौर पे SP जो मुतलका है मुआज़ साहब, उनको फ़ोन किया, फिर SHO इनके एहसान अशरफ भट्ट साहब और सारी पुलिस और मेरे जितने भी ये लोग, आप देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पे। मैंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए और हमदर्दी के लिए काम किया, हर एक के दुख दर्द में शरीक हूँ, तो मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये बहुत अफसरदा वाक़या पेश आया है कि उनके घर के बाहर फायरिंग की गई, खौफ व हिरास फैलाया गया। जो कि इलाका मकीन है वो भी खौफ व हिरास में मुब्तला हो गया। उसके बाद पुलिस जो है वो भी मौका पर पहुंची, पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है, उसकी पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश जो है वो भी जारी है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द पुलिस जो है वो जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करेगी। जी अच्छा कमर, एक तो ये बताइएगा कि अगर आपकी पुलिस से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है कि किसकी तरफ शक जा रहा है? दूसरा, उनकी तहकीकात, क्या उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की गई है जिन्होंने फायरिंग की? और उसके बाद ये भी बताइएगा कि क्या इनके घर पर इससे पहले भी कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका है? ये दोबारा से उनसे जानते हैं इस हवाले से। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इससे पहले भी ऐसा वाकया कोई पेश आया है? जी, आज से कोई तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे हम 3 माह, मैं और मेरी फैमिली, जो कभी इंग्लैंड में हैं और उनके पास इंग्लैंड की शहरियत है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और साथ में सियासत में 2008 से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे नवीद यूनुस थे इंस्पेक्टर, जो बाद में DSP हो गई, और साथ उनके पुलिस थी। 3 माह मैं और मेरे बच्चे हम घर में, उनको हमें परमानेंटली कैद रखा था और इस पर फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस हुई और फिर यहाँ पे आके मुझे सिक्योरिटी भी दी गई। फिर जब मिनिस्टर बना उस वक्त भी सिक्योरिटी दी गई और मेरे घर से बाहर से उन्होंने टेररिस्ट भी पकड़े थे जी उस वक्त। तो वो उसकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं और जो पर्चे भी हुए वो भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर अमन रहा, सुकून रहा। मेरे अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली को बहुत थ्रेट थी, तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा प्यारी तो इंसान को फैमिली होती है। तो उनको मैंने यहाँ से, अभी वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे और दे हैव द नेशनलिटी, तो उस वक्त भी ये वक़ूआ हुआ था। फिर फायरिंग भी हुई थी जब मैं टोबा टेक सिंह में केस लड़ रहा था, उस वक्त भी मुझ पर फायरिंग हुई थी। लेकिन उस खुदा का शुक्र है जो मारने वालों से ज़्यादा ताकतवर है बचाने वाला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले जो आप पे ये फायरिंग के वाक़यात पेश आते रहे हैं उसके मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए थे?
जी वो जो दहशतगर्द था वो तो उस वक्त उन्होंने पकड़ लिया था, शबीर बसरा उसका नाम था, लेकिन उसके बाद मुझे आज तक नहीं पता है कि उसका क्या हुआ। इसी तरह जो मुलजमान थे टोबा टैक्सिंग से, उसमें भी कुछ मुलजमान जो पकड़ लिए थे कुछ इश्तिहारी थे, तो मुझे मैं चूँकि बाद में हम तो केस लड़ना होता जो भी, तो उस हवाले से तो मुझे नहीं पता उनका क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन उस वक्त मुलजमान जो मेरे घर के बाहर से उन्होंने गिरफ़्तार किए थे, और फिर 3 माह तक जब ये इंग्लैंड में और तमाम पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में भी, और आई एम थैंकफुल टू पाकिस्तानी पुलिस और सारा कि जिन्होंने मुझे सिक्योरिटी भी दी रखी है सारा कुछ। और फिर पिछली गवर्नमेंट में जब मैं मिनिस्टर था मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और साथ परमानेंट डाला भी था, घर के बाहर भी स्क्वाड थी। तो अब मैं MP हूँ, लेकिन अब ऐसी वैसी कोई मेरे पास चीज़ नहीं है। मैंने हालांकि बहुत सारी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन जो भी पुलिस के SOPs है मुझे ज़ाहिर उन्होंने उसके मुताबिक काम करना है। जी बहुत शुक्रिया। इससे कबल जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इससे कबल भी ऐसा वाक़यात 1-2 दफ़ा पेश आए हैं उनके साथ कि फैमिली पर जो है वो फायरिंग करने की कोशिश की गई, घर के बाहर फायरिंग की गई, उसके मुल्ज़िमान जो थे कुछ टेररिस्ट थे वो भी गिरफ़्तार किए गए उनके घर के करीब से, लेकिन उसके बाद दोबारा से टोबा टैक्सिंग में जो है ये फायरिंग का मामला इन पर पेश आया जब ये इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ थे, तो तब भी ये वाक़या पेश आया। और अब जो दोबारा फायरिंग का ये वाक़या पेश आया उसमें पुलिस जो है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मुल्ज़िमान की शनाख्त करके उन्हें गिरफ़्तार जो है वो कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना कमर इरशाद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चलें कि ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे कबल भी 3 से 4 मरतबा जो है वो फायरिंग की जा चुकी है और मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में इन पर फायरिंग की गई है, लेकिन अल्लाह ने इनको महफूज रखा। जैसे कि खलील ताहिर संधू साहब का कहना है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया कमर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आस्ताना आलिया चिड़ी साईं चिश्ती साबरी पर सिटी 41 की सालगिरह के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। आस्ताना आलिया चिड़ी साईं पर सिटी 41 की सालगिरह के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सालगिरह की खुशी में केक काटा गया और सिटी 41 की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। राज़ी हो, हमारे खताओं को मुआफ़ फरमा, हमारे मुल्क में और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुसलमान इस बीमारी में मुब्तला है, इलाही उन्हें सेहतियाबी अता फरमा। साबिक चेयरमैन CC20 हिदायत अंसारी और हाजी कमरुल मारूफ चिड़ी साईं की जानिब से सिटी 41 को 4 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी गई। शुरका ने सिटी 41 की मेहनत को सराहा। टीम है सारे मुबारकबाद देना और खास करके 41 के मालकां नूं सारी टीम नूं मुबारकबाद दिंदे आ ते इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जेड़े चीज़ां दा नहीं भी पता लगदा वो 41 जिस लाने पता लग जाता कि फैसलाबाद च आ मसैल आ। 41 की 4थी सालगिरह पे हम तमाम लोग इकट्ठे हैं और दिल की अथाह गहराइयों से मैं एज ए चेयरमैन CC20 और अपनी पूरी टीम की तरफ से 41 को 4थी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो काफ़ी मसाइल सिटी 41 की वजह से मसाइल जो हैं हल हो रहे हैं। मैं सिटी 41 वालों को दोबारा इनकी 4थी सालगिरह पर इनके तमाम वर्करों को, इनके मालकों को इनके 4थी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरका ने फैसलाबाद में सिटी 41 को शहर की तरक्की करार दिया, जबकि सिटी 41 को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की दुआ भी की। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद।